नमस्ते। कभी कभी ऐसा होता है ना कि पेट में जलन भी हो रही हो और साथ में ऐंठन भी। अब सोचिए, क्या एक ही गोली इन दो अलग अलग दिक्कतों का हल हो सकती है? आज हम ठीक यही समझने वाले हैं। बात होगी रेनिटिडीन और डाइसाइक्लोमीन के कॉम्बिनेशन की, जो पेट की मुश्किलों का एक बड़ा स्मार्ट सोल्यूशन है। तो सवाल यही उठता है कि आखिर ये होता कैसे है? एक दवा और पेट के दो अलग अलग दुश्मन, एक तरफ एसिड, दूसरी तरफ ऐंठन, और वो दोनों से एक साथ लड़ लेती है। चलिए, आज इसी के पीछे का साइंस थोड़ा आसान भाषा में समझते हैं। तो मिलिए हमारे आज के दो मेन प्लेयर्स से, रैनिटिडीन और डाइसाइक्लोमीन। देखने में तो ये एक गोली है, पर असल में इसके अंदर दो अलग अलग दवाएं हैं। इनको एक साथ इसलिए पैक किया गया है ताकि इनकी ताकत दोगुनी हो जाए और ये मिलकर ज्यादा असर दिखा सकें। ठीक है, तो अब जरा इस गोली के अंदर झांक कर देखते हैं। इसका जो पूरा मैजिक है ना, वो समझने के लिए हमें इसके दोनों हीरोज, मतलब इसके जो एक्टिव इंग्रेडिएंट्स हैं, उनसे एक एक करके मिलना पड़ेगा। तो ये देखिए हमारी टीम के दो खिलाड़ी। एक तरफ है रेनिटिडीन, जिसका काम है एसिड को कंट्रोल करना, और दूसरी तरफ है डाइसाइक्लोमीन, जो पेट की अकड़ी हुई मांसपेशियों को रिलैक्स करता है। मतलब दोनों का काम करने का तरीका बिल्कुल अलग है, पर निशाना एक ही है, पेट को आराम देना। चलिए, पहले रेनिटिडीन को समझते हैं। इसे कहते हैं एंटी अल्सरेंट। अब ये थोड़ा टेक्निकल नाम है, पर इसका काम बहुत सिंपल है। सोचिए कि पेट में एसिड बनाने वाला एक नल है, तो रेनिटिडीन उस नल को थोड़ा धीमा कर देता है। नतीजा, एसिड कम बनता है और जलन और अल्सर से राहत मिलती है। अब आते हैं टीम के दूसरे खिलाड़ी, डाइसाइक्लोमीन पर। इसका काम है एंटी स्पैज्मोडिक, मतलब ऐंठन को रोकने वाला। ये क्या करता है? ये पेट की उन मसल्स को जो दर्द की वजह से अकड़ गई हैं, एक सिग्नल भेजता है कि भाई शांत हो जाओ, रिलैक्स करो। और जैसे ही वो रिलैक्स होती है, दर्द और मरोड़ में फौरन आराम मिल जाता है। तो अब जब एक ही दवा में ये दो दो खूबियां हैं, एसिड भी कम और ऐंठन भी खत्म, तो अंदाजा लगाइए कि ये पेट की कितनी सारी परेशानियों में काम आ सकती है। चलिए एक नजर डालते हैं कि डॉक्टर्स इसे किन किन मुश्किल हालात में प्रिस्क्राइब करते हैं। और इसकी लिस्ट काफी लंबी है, आप देखिए। पेट के नॉर्मल अल्सर से लेकर इरिटेबल बाउल सिंड्रोम यानी आईबीएस तक, यहाँ तक कि जो अल्सर्स स्ट्रेस की वजह से होते हैं या जब पेट में बहुत ज्यादा एसिड बनने लगता है, उन सब में ये दवा काम आती है। और ये सब इसलिए हो पाता है क्योंकि जैसा हमने कहा, ये एक साथ दो दो मोर्चों पर लड़ रही हैं। पर देखिए, हर कहानी के दो पहलू होते हैं। जितनी फायदेमंद ये दवा है, उतने ही जरूरी हैं इसके रिस्क्स और साइड इफेक्ट्स को समझना। तो फायदों की बात तो हो गई, अब जरा सेफ्टी पर भी ध्यान देना जरूरी है। और ये एक बहुत ही जरूरी पॉइंट है। ये दवा सबके लिए नहीं है। इसे हल्के में बिल्कुल नहीं लेना चाहिए, क्योंकि कुछ हेल्थ कंडीशंस में इसे लेना फायदे की जगह बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता है। जैसे कि अगर किसी को इन दवाओं से एलर्जी है, या आंतों में कोई ब्लॉकेज है, या पेट में कोई गंभीर इन्फेक्शन फैला हुआ है, तो ये कुछ ऐसी रेड फ्लैग सिचुएशंस हैं जहां इस दवा को हाथ भी नहीं लगाना चाहिए। ये बहुत खतरनाक हो सकता है। इसके अलावा कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं जो हो सकते हैं, जैसे कि मुंह का सूखना, थोड़ा सिर दर्द या चक्कर जैसा महसूस होना, या फिर कब्ज़। कुछ लोगों में थोड़ा कंफ्यूजन या दिल की धड़कन का तेज होना भी देखा गया है, तो इन पर भी नजर रखनी चाहिए। देखिए, सेफ्टी की बात अभी खत्म नहीं हुई है। कुछ खास लोग होते हैं जिन्हें इसे लेने में ज्यादा सावधानी बरतने की जरूरत होती है। और हाँ, ये भी जानना जरूरी है कि ये दूसरी दवाओं के साथ मिलकर कैसा बर्ताव करती है, जैसे कि प्रेगनेंसी या ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान, या फिर जो बुजुर्ग हैं और खासकर वो लोग जिन्हें किडनी, लिवर या प्रोस्टेट से जुड़ी कोई भी दिक्कत है। इन सभी को ये दवा लेने से पहले अपने डॉक्टर से ज़रूर बात करनी चाहिए, अपने आप से तो बिल्कुल भी नहीं। अब अगर डोज की बात करें, तो नॉर्मली अडल्ट्स के लिए दिन में 2 से 3 बार एक टैबलेट दी जाती है, और 6 से 14 साल के बच्चों के लिए आधी टैबलेट। पर यह सिर्फ एक जनरल गाइडलाइन है। असली डोज हमेशा वही होनी चाहिए जो डॉक्टर ने बताई हो। और एक बहुत ज़रूरी बात, ये दवा दूसरी दवाओं के साथ इंटरैक्ट भी कर सकती है। मतलब अगर कोई पहले से एंटीकोलिनर्जिक्स या डिगॉक्सिन जैसी दवाएं ले रहा है, तो ये उनके काम में टांग अड़ा सकती है। इसीलिए ये इतना ज़रूरी है कि डॉक्टर को अपनी हर छोटी बड़ी दवा के बारे में बताया जाए। अब जब कोई मेडिकल स्टोर पर जाएगा, तो ये दवा शायद अलग अलग नामों से मिले, जैसे साइक्लोरैन या रैंडेक। तो कंफ्यूज नहीं होना है। डिब्बे पर नाम भले ही अलग हो, अंदर के हीरो वही हैं, रेनिटिडीन और डाइसाइक्लोमीन। तो ठीक है, इतनी सारी बातें हो गई।
अब इसका निचोड़ क्या है, मेन पॉइंट क्या है जो हमें याद रखना है? चलिए फटाफट सब कुछ समेट लेते हैं। देखिए, हमारे सोर्स की ये लाइन सब कुछ कह देती है कि ये जो मिला जुला एक्शन है वो पेट के मरीजों के लिए बहुत काम का है। ये दर्द को बहुत असरदार तरीके से दबा देता है। लेकिन ये होता कैसे था? चलिए एक आखिरी बार बिल्कुल सिंपल तरीके से दोहराते हैं। तो इसे ऐसे याद रखिए। स्टेप 1, रेनिटिडीन ने आकर पेट का एसिड कम कर दिया। स्टेप 2, डाइसाइक्लोमीन ने आकर ऐंठन वाली मसल्स को शांत कर दिया। और फाइनल रिजल्ट, दर्द की जड़ पर भी हमला हुआ और दर्द के एहसास पर भी। प्रॉब्लम और सिम्टम दोनों का इलाज एक साथ। और जाते जाते एक सवाल, आज का जमाना बहुत कॉम्प्लेक्स दवाइयों का है ना? तो क्या हमारे लिए बस इतना जान लेना काफी है कि कौन सी गोली किस बीमारी के लिए है? या फिर ये समझना भी उतना ही जरूरी हो गया है कि वो गोली हमारे शरीर के अंदर जाकर आखिर करती क्या है? इस पर सोचिएगा जरूर।